नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इस वक्त उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे कि शहरों और कस्बों में जलभराव, भूस्खलन और सड़कें धंसने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। शहरों के आलीशान इलाकों समेत कई इलाके आंशिक रूप से पानी में डूबे हुए हैं, जिससे कि संपत्तियों, कारों और दोपहिया वाहनों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में बहुत से लोगों की गाड़ियां भी इस तबाही की चपेट में आ चुकी हैं। किसी की गाड़ी बाढ़ में बह गई है तो किसी की गाड़ी को बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही कार मालिकों के लिए समस्या अब टूटी कार की मरम्मत करवाने की भी बढ़ गई है, क्योंकि इसकी लागत उनके लिए एक महंगा सौदा साबित होने वाली है। हालांकि एक बीमा कवरेज यदि है तो व्यक्ति उस लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर वसूल सकता है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त कारों में इंजन की विफलता, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को नुकसान और जंग जैसी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। पानी के ज्यादा समय तक संपर्क में आने से गियर बॉक्स में खराबी भी आ सकती है। जब पानी पार्क किए गए वाहन में घुस जाता है तो यह कार के इंटीरियर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सोशल मीडिया पर तमाम चौंकाने वाली तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कारें, बाइक और यहां तक के घर भी बहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आपके वाहन को भी बाढ़ या बारिश से नुकसान पहुंचा है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको कौन सा इंश्योरेंस चुनना है या फिर क्या कार बीमा पॉलिसी इसे कवर करेगी या नहीं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा। असल में कार बीमा बाढ़ से हुए नुकसान को कवर करता है या नहीं, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह का इंश्योरेंस कवर चुना है। भारत में आमतौर पर दो तरह के कार इंश्योरेंस कवर मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी कवर, और यह आपके द्वारा चुनी गई पॉलिसी और कवरेज ऑप्शंस पर निर्भर करता है। भारत में सभी कॉम्प्रिहेंसिव कार बीमा पॉलिसियां प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए बाध्य होती हैं, जिसमें कि बाढ़, भूकंप, आग या फिर कुछ और घटनाएं शामिल हो सकती हैं। इस कवरेज का दावा करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करना होता। थर्ड पार्टी बीमा को लायबिलिटी इंश्योरेंस भी कहा जाता है। ये कार बीमा का एक बुनियादी और कानूनी रूप से जरूरी हिस्सा है। ये उस दुर्घटना में तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान और चोटों को कवर करता है जहां पर आपकी गलती है। इसके अलावा थर्ड पार्टी संपत्ति को नुकसान में आपके कारण हुई दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए दूसरे पक्ष के वाहन या फिर संपत्ति की मरम्मत या रिप्लेसमेंट को कवर करता है। इसके अलावा दुर्घटना में शामिल दूसरे पक्ष को लगी चोटों के लिए चिकित्सा का इलाज का खर्च और मुआवजे को भी यह कवर करता है। थर्ड पार्टी बीमा आपके वाहन को हुए नुकसान या आपको होने वाली किसी भी चोट को कवर नहीं करता। ये केवल दूसरों को होने वाले नुकसान और चोटों के लिए ही सुरक्षा कवर प्रदान करता है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कार बीमा जो है, ये जिसे कॉम्प बीमा भी कहा जाता है, ये थर्ड पार्टी बीमा की तुलना में हायर लेवल की कवरेज देता है। इसमें थर्ड पार्टी बीमा की तरह कॉम्प्रिहेंसिव बीमा किसी दुर्घटना में अन्य पक्षों को होने वाले नुकसान और इंजरीज को कवर करता है जिसमें आपकी गलती होती है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस दुर्घटनाओं, चोरी, बर्बरता, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ या तूफान, आग या किसी भी दूसरी तरीके के गैर टकराव की घटनाओं की वजह से आपके वाहन को हुए नुकसान को भी कवरेज प्रदान करता है। इसमें आमतौर पर मरम्मत या फिर रिप्लेसमेंट की लागत भी शामिल होती है। पॉलिसी के आधार पर कॉम्प्रिहेंसिव बीमा अतिरिक्त फायदा मुहैया करा सकता है, जैसे कि वाहन के अंदर व्यक्तिगत सामान के लिए कवरेज, टोइंग सर्विस, रोड साइड असिस्टेंट, ये सब वगैरह वगैरह। यानी कि कुल मिलाकर के कॉम्प्रिहेंसिव बीमा जो है वो व्यापक कवरेज देता है, लेकिन सुरक्षा के बढ़े हुए स्तर की वजह से ही आमतौर पर थर्ड पार्टी बीमा की तुलना में ये ज्यादा महंगा होता है। तो उम्मीद है तमाम बीमा पॉलिसीज के बारे में जानकर अब आप समझ गए होंगे कि आपके लिए बेहतर विकल्प कौन सा है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कार इंश्योरेंस से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।